हेलो दोस्तों, लॉ इज सुप्रीम के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कहा जाता है कि आज के टाइम पे न्याय बहुत महंगा है। दैट मीन्स पुलिस थाना, प्रशासन, पुलिस ऑफिसर उसी के लिए काम करती है जिसके पास पैसा है, पावर है। यहाँ तक कि न्यायपालिका पर भी सवाल उठता है। कहा जाता है कि न्यायपालिका भी उसी के पक्ष में न्याय करती है जिसके पास पैसा है, पावर है। सवाल है कि क्या ये सच है, और अगर सच है तो कहाँ तक सच है। क्या कोई भी अपराधी जघन्य से जघन्य अपराध करके खुलेआम घूम सकता है? क्या कोई अपराधी अपने पैसे और पावर के दम पर पुलिस ऑफिसर के ऊपर दबाव बना सकता है? प्रशासन न्यायपालिका को गुमराह कर सकता है? इस वक्त मैं बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर खड़ा हूं और आज मैं कोई लीगल अपडेट्स या लीगल करियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो नहीं लाया हूं, बल्कि आज मैं आप सभी को एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जिसका पुलिस थाने पर से, प्रशासन से, न्यायपालिका से भरोसा ही उठ गया है। दोस्तों, पहले जब न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी थी तो लोग बोलते थे कि कानून अंधा होता है, जबकि उसका तर्क ये था कि न्याय की देवी भेदभाव नहीं करती, वो समान न्याय करती है। अब जब न्याय की देवी के आंखों पर से पट्टी हटा दी गई है, अब ये तर्क है कि कानून अंधा नहीं है, बल्कि वो खुली आंखों से देख रही है। मेरा सवाल ये है कि जब कानून अंधा था तो क्रिमिनल्स क्राइम करके बच जाते थे, परंतु अब तो कानून अंधा नहीं है, तो अब क्यों अपराधी कोई भी अपराध करके खुलेआम घूम रहा है? यहाँ तक कि मर्डर और रेप जैसे जघन्य अपराध करके अपराधी खुलेआम घूमता है और पीड़ित व्यक्ति के परिवार वालों को धमकी देता है कि तुम अपना केस विड्रॉ कर लो, नहीं तो तुझे भी मार दूंगा। अपराधी को ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस प्रशासन और कोर्ट को वो पॉकेट में लेकर चलता है? क्या सच में अपराधी पैसे के दम पर पुलिस प्रशासन और कोर्ट को खरीद सकता है? क्या पुलिस ऑफिसर का परिवार अपराधी के पैसों पर चलता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस में, अर्थात जो संज्ञेय अपराध होता है, उसमें पुलिस ऑफिसर अपराधी को अरेस्ट क्यों नहीं करती है, जबकि पुलिस ऑफिसर को ये अधिकार दिया गया है, ये पावर दिया गया है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में, संज्ञेय अपराध में किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। क्या हमारी पुलिस फोर्स में इतनी भी ताकत नहीं कि वो एक्यूज्ड पर्सन को, जो खुलेआम घूम रहा है, पीड़ित व्यक्ति के परिवार वालों को धमकी दे रहा है, उसको अरेस्ट करे? अपना नाम बताइए। धनपत कुमार, घर दुर्गापुर, थाना भवानीपुर, जिला पूर्णिया। पूर्णिया जिला का क्या ऐसा घटना है जो आप किसकी वजह से जो है इतना ज्यादा परेशान है और न्यायपालिका से भरोसा उठ गया? सर देखिए, 2 फरवरी को मेरे पिताजी मार्केट से सब्जी खरीद के घर वापस लौट रहे थे और उसी दरमियान में गांव का ही कुछ आदमी 3 आदमी सवार था गाड़ी पे और पीछे से आके जोरदार धक्का मारा, जो कि ब्लड डेथ हो गया और उसमें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया पूर्णिया लाया गया। इसके बाद पूर्णिया में कहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया? सदर अस्पताल। सदर अस्पताल जी। इसके बाद जो है कि थाना पुलिस बोला इस पे कड़ी कार्रवाई होगा, तो हम लोग अंतिम संस्कार के लिए चले गए। फिर उसके बाद जो है कि उस पे कोई आरोपी जो है कि राह चलते हमको धमकी दे रहा है। ये जो घटना हुआ ये कौन सा डेट को हुआ? ये 2 फरवरी 2025 को। 2025 को। उसके बाद FIR रजिस्टर कब करवाए? 3 तारीख को हम FIR 3 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी को हॉस्पिटल ले जाया गया, थोड़ा सा टाइम वेस्ट। उसके बाद आप 3 फरवरी को पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट किए और पुलिस FIR जो है रजिस्टर हुआ। उसके बाद पुलिस क्या एक्शन लिया? इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, जबकि हमको धमकी खुलेआम मिल रहा है कि अगला पार्टी हमको धमकी दे रहा है कि केस उठाने के लिए केस उठा लो, नहीं तो तुमको भी उसी तरह ठोक देंगे। अच्छा, तो हमने पुलिस अधिकारी को ये बात जाके सूचना दिया, तो पुलिस अधिकारी ने बोला कि यह सब जो है कि हम यहाँ शूट नहीं कर सकते हैं, जो भी होगा आप कोर्ट के माध्यम से होगा। ठीक 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 जी सर।
तो पुलिस ऑफिसर के ऊपर दबाव भी बनाया गया क्या पुलिस थाने पे? हाँ सर, वो जो सब पैसा वाला पार्टी है वो ये सब राकेश को दबाने का प्रयास पूरा प्रयास कर रहा है। मतलब वो जो सामने वाला पार्टी है वो पैसा वाला पार्टी है, पैसा वाला वजह से वो हत्या का षड्यंत्र किया, साजिश किया। तो हत्या का साजिश करके आपके पिताजी का हत्या करके उसके बाद वो फरार हो गया और उसके बाद भी ऊपर से आपको धमकी मिल रहा है, धमकी आप अपना केस उठा लो तो आपको भी जो है उसी तरह मार देंगे। तो ये बात आप पुलिस और थाने में जाके रिपोर्ट किए? हाँ रिपोर्ट किए, लेकिन वहाँ पे हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। बोला कि ये सब बात जाके कोर्ट में बताओ। ठीक, यहाँ से कुछ होने वाला नहीं। तो पुलिस ऑफिसर भेजा कोर्ट में? नहीं, चार्जशीट नहीं भेजा है। चार्जशीट नहीं भेजा? जी नहीं। मतलब पुलिस 2-3 महीने लगभग हो गया, 3 महीना हो गया और अभी तक कोर्ट में चार्जशीट नहीं आया है, डायरी नहीं आया है। और एक्यूज जो है कितना एक्यूज है उसमें? अपराधी कितना है? अपराधी 3 अपराधी है। 3 अपराधी? जी सर। और तीनों अपराधी फरार है? तीनों अपराधी फरार है। अच्छा, उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा? जी नहीं। उसके बाद आपने क्या क्या लिया, मतलब उसके बाद? इसके बाद हमने एसपी साहब को भी आवेदन दिए, एसडीएम साहब को आवेदन दिए, डीएम साहब को आवेदन दिए, आईजी साहब को आवेदन दिए, लेकिन कहीं से हमको कोई सुनवाई ना हुआ। अभी तक घटना स्थल पे बड़े अधिकारी आके कोई जांच पड़ताल नहीं किया इस मामले में। एसपी साहब के पास जब आवेदन दिए, लिखित आवेदन, जी सर, एसपी साहब के थ्रू पुलिस थाने में दबाव बनाया गया? अब इस बात का मुझे जानकारी नहीं है। अपडेट नहीं की? नहीं, अपडेट नहीं है, लेकिन हमारे पास में कोई फोन कॉल कहीं से नहीं आया। आपको कोई अपडेट नहीं? और जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, हत्या हुआ आपके पिता का, उस गाड़ी का क्या हुआ? वो गाड़ी कहाँ है? वो गाड़ी जब थाना में गए पूछने के लिए गाड़ी कहाँ है, थाना वाला बोला है, कोई बोल रहा है ले गया, कोई बोल रहा है ना ले गया। बोला कि गाड़ी है थाना में। थाना में हम जाके चेक किए तो कहीं नजर नहीं आ रहा है गाड़ी। अच्छा, गाँव में सूचना मिल रहा है कि गाड़ी वाला अपना गाड़ी ले गया थाना, लेकिन थाना अध्यक्ष बोल रहा है गाड़ी थाने में। गाड़ी थाना अध्यक्ष का कहना है कि गाड़ी थाना में है, थाना में तो रिलीज नहीं किया गया? नहीं किया गया। लेकिन गांव के कुछ लोगों का कहना है कि गाड़ी को रिलीज कर दिया गया है। हाँ, कुछ पैसे लेकर गाड़ी को छोड़ दिया गया है गाड़ी। ठीक है, गाड़ी का इंश्योरेंस था? गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था। तो आप क्लेम वगैरह किए? इंश्योरेंस तो आप नहीं कर सकते हैं क्लेम? नहीं। तो आप कुछ और मतलब जो गाड़ी ओनर है उसके ऊपर? हाँ, उसके ऊपर क्लेम किए हैं, लेकिन उसका भी कोई अपडेट नहीं आया? उसका भी कोई अपडेट नहीं आया। एसपी साहब के पास भेजे, उसका भी अपडेट नहीं है। एसडीएम साहब को भेजे, एसडीएम साहब के पास से भी कोई अपडेट नहीं आया। आईजी साहब के पास भेजे, पूर्णिया आईजी के पास, वहाँ से भी कोई अपडेट नहीं आया। कोई अपडेट नहीं। और कहाँ भेजे था आप? डीएम साहब के पास। डीएम साहब के पास, पूर्णिया डीएम? जी सर। वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं? तो फिर जाके आप कहाँ से, ये देखिए ये है इनका डेथ सर्टिफिकेट, इनके पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट है ये है इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये है एसडीएम के पास जो भेजे थे आवेदन उसका है, ये है डीएम के पास का, ये है एसपी के पास का, और ये है आईजी के पास, और ये थाना में जो एफआईआर रजिस्टर हुआ उसका आवेदन करती है। उसके बाद फिर आपने क्या किया? जब इन सब जगहों से कोई कार्रवाई नहीं किया गया तो फिर आपने क्या किया? कोर्ट का कोई सहारा लिया? हाँ सर, कोर्ट में प्रोटेस्ट लगाए हैं, लेकिन यहाँ से जो है कोर्ट से फिर आप प्रोटेस्ट पिटीशन लगाए? जी सर। प्रोटेस्ट पिटीशन लगाए तो कोर्ट से कोई नोटिस गया? अभी तक तो कोर्ट से भी कोई नोटिस नहीं जारी हुआ, पुलिस स्टेशन में नहीं गया। और इसके अलावा वो जो धमकी आप लोग आपको दे रहा है? हाँ जी सर, डरा रहा है, थ्रेटनिंग दे रहा है? जी सर। तो इसका रिपोर्ट आपने कोर्ट में किया? हाँ सर, किया है, क्लेम किया। अच्छा, इसके लिए आपने एक पिटीशन डाला? जी सर, कि अगर फ्यूचर किसी प्रकार का इस तरह का घटना हो जाता है तो इसके लिए वो जो एक्यूज है वो जिम्मेदार? जी सर। चलिए ठीक है। और कुछ आप कहना चाहते हैं जनता से, ऑडियंस से कुछ कहना है आपको, अपील करना है? अपील करना चाहते हैं कि सर हमको जो है कि न्याय मिलना चाहिए और सब आदमी का सपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल। और हमारे ऊपर जो है कि हर तरफ से दबाव उल्टे मेरे ऊपर ही आ रहा है। मेरा पिताजी का हत्या किया गया और मेरे ऊपर ही दबाव बनाया जा रहा है। कुछ गांव समाज का आदमी का भी इसमें हाथ है और जगह जमीन का भी विवाद कई आदमी से आपका विवाद चल रहा था। इससे जाहिर होता है कि सर ये जो है कि मेरा पिताजी का एक्सीडेंट नहीं, ये हत्या की साजिश है। अच्छा, मतलब जो ये एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट से मरे हुआ पिताजी का, मतलब मौत हुआ, इसके पीछे आपको लग रहा है कि किसी प्रकार का षड्यंत्र साजिश के तहत? षड्यंत्र साजिश के तहत पिताजी को मारा गया है। अच्छा, जब ये जो भी घटना हुआ जिसके बाद अपोजिट पार्टी कुछ आपको कंपनसेशन देने के बारे में कुछ बोला कि आपको कंपनसेशन हम दे देते हैं, केस को उठा लीजिए, ऐसा कुछ? ना, ऐसा कुछ नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं, कुछ नहीं। वही मिला तो वही धमकी मिला, सिर्फ थ्रेटनिंग दिया गया, धमकी दिया गया। और वो बोला कि थाना पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हम पैकेट में लेके घूमते हैं।
मतलब हाँ। वो जो अपोजिट पार्टी है हाँ। जो हत्या किया जी सर। वो कुछ उस तरह का मतलब कि गुंडागर्दी वो वाला हाँ कैसा सर, वाला है? गुंडा आदमी से साठ घाट है, दबंग आदमी के साथ वो तो उसका कहना है कि कुछ जो करना है कर लो, तुम कर लो कोर्ट कचहरी, हम ऐसे घटना पॉकेट में लेके घूमो। जी सर, कल कैसा ऐसा घटना हम 10 दिन में करते हैं। चलिए ठीक है। जी सर। आपने ऑडियंस से अपील किया और इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें ऑडियंस को के साथ साझा करेंगे। अभी उस तरह का माहौल नहीं है जो हम बता सकें, बाद में इसके पीछे हम ऑडियंस को सारी चीजें बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय मिले, क्योंकि न्यायपालिका पर ही भरोसा है। आखिरी उम्मीद क्या होता है इंसान का जो है, आप कहीं भी चले जाइए, पुलिस थाने चले जाइए, चाहे एसपी के पास चले जाइए, डीएम के पास चले जाइए, आखिरी उम्मीद क्या होता है? न्यायपालिका। कोर्ट, अगर कोर्ट से भी आपको न्याय नहीं मिलता है, ये दुर्भाग्य है हमारा। उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब न्याय की देवी का जो प्रतिमा, न्याय की देवी का स्टेच्यू था, आपने सुना होगा कि उसका आंखों पे जो पट्टी था वो पट्टी खुल गया। मतलब अब वो कानून अंधा नहीं है, बल्कि वो खुली आंखों से देख रहा है क्या सही है क्या गलत। तो आपको क्या लगता है, ये जो न्याय की देवी के ऊपर से प्रतिमा से आंखों के ऊपर से पट्टी हट गया है, तो क्या लगता है अब कानून अंधा है या नहीं? इसके बारे में कुछ कहना है आपको? इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। आपको बता दूं, पहले जो है कहा जाता था कि कानून अंधा होता है। जी सर, पहले ठीक है, कानून देखता नहीं है। जी सर। लेकिन अब जो है कानून का जो आंखों के ऊपर से पट्टी खुल गया। जी। अब कानून अपनी खुली आंखों से देख रहा है। जी। कौन गलत है कौन सही है, इसको न्याय मिलनी चाहिए, है ना, ये सारी चीजें। अच्छा, दूसरी चीज, अब सवाल है कि क्या सच में कानून अपने खुली आंखों से देख रहा है? इसका फैसला तो न्यायपालिका के ऊपर है। जी सर। अब मैं आपको यही गाइडेंस दूंगा कि आप कोर्ट से दबाव बनाइए, न्यायपालिका से, और जितने भी सारे आपने अलग अलग जगहों पे जो रिटन एप्लीकेशन दिया है उसका कॉपी आप कोर्ट में लगाइए, और कोर्ट को ये बताइए कि मैं हर जगह जो है पुलिस थाने के चक्कर लगाते, हर जगह जो है चक्कर लगाते लगाते थक गया हूँ। अब कोर्ट से आखिरी उम्मीद है और कोर्ट जो है आपका जरूर सपोर्ट करेगा। हम भी आखिरी दम तक आपको सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आपको। अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई घटना हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करें, ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें, ताकि ये वीडियो पुलिस थाने के एसएचओ, पूर्णिया एसपी, पूर्णिया डीएम, पूर्णिया आईजी, एसडीएम तक पहुँचे और इस भाई को न्याय मिल सके। यहाँ तक कि उस अपराधी तक भी पहुँचे जो खुलेआम घूम रहा है और उसको ये गलतफहमी है कि वो पैसे के दम पर मर्डर जैसे जघन्य अपराध करके भी बच जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के लीगल अपडेट्स और लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।